वार्ड संख्या 1 अली नगर निवासी समाजसेवी पप्पू खान दरभंगा नगर निगम में मेयर और उप मेयर दोनों सीट महिला की घोषणा होने पर अपनी शिकायत लेकर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग पटना और बिहार राज्य निर्वाचन आयोग पटना के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को आवेदन के माध्यम से मांग किया कि दरभंगा बहुत ही घनी आबादी वाला शहर है, इसलिए कम से कम मेयर और डिप्टी मेयर में से एक सीट जनरल होना चाहिए ताकि इतनी आबादी वाले शहर को बराबर नियंत्रण करने के लिए सक्षम हो सके। वहीं पप्पू खान ने आगे लिखा कि अभी भी मेयर महिला है और डिप्टी मेयर पुरुष है, जिसे बदल कर मेयर और डिप्टी मेयर दोनों की सीट महिला कर दिया गया है, जिससे इतनी बड़ी घनी आबादी वाले शहर को बराबरी में लेकर चलने में समस्या उत्पन्न होगी। वहीं पप्पू खान ने बिहार राज्य निर्वाचन आयोग से गुहार लगाया कि इस आवेदन को संज्ञान में लेते हुए दरभंगा नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर में दोनों में से कोई एक सीट पुरुष के लिए रखा जाए। मतलब दरभंगा में नगर निगम का चुनाव हो रहा है, मेयर डिप्टी मेयर का जो महिला सीट कर दिया गया ना, इसी के लिए आए थे अपील करने के लिए। सर बोले कि ठीक है, हम होने वाला कोशिश करता हूँ, तो मैं उनसे यही अपील करूँगा कर देता है कि दोनों सीट महिला रहेगा तो कभी विकास दरभंगा जिला में नहीं होगा। चाहे दरभंगा जितना नामी है उतना बेकाम हो जाएगा। जितना जो पटना आप देख रहे हैं, पटना मुजफ्फरपुर और दरभंगा जितना फेमस है पूरे बिहार में और उतना दरभंगा बेकार हो जाएगा तो लोग क्या कहेगा पूरे हिंदुस्तान में। तो इसलिए मैं उनसे अपील करूँगा कि जितना जल्द से जल्द हो कि मतलब आदेश करे, आदेश कर करके जो एक सीट कम से कम महिला हटाया जाए, जेंट्स किया जाए। मैं इसलिए मैं कह रहा कि 48 गो वार्ड है वहाँ दरभंगा ज़िला में, एक वार्ड तो कोई भी महिला संभाल सकती है, मगर 48 वार्ड संभालना बहुत मुश्किल की बात है। कम से कम एक जेंट्स रहेगा तो कदम में कदम मिला करके अच्छा चला लेगी नगर निगम। अच्छा नगर निगम का नाम भी होगा, विकास होगा, और नहीं तो फिर विकास नहीं हो पाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा नगर निगम। और जैसे था वैसे ही बर्बाद रहेगा। एक एक कमर पानी में जो जल जमाव रहता है पूरे दरभंगा ज़िला में, 6-6 महीना तक वर्षा में पानी जमा रहता है, गांव घर में मोहल्ला में, जो ऐसे ही रहेगा फिर सही से विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं चाहूँगा लोग जो दरभंगा में जो महिला है, जो शर्म जो होता है, जो आदमी है शर्म हया करता है, तो आप तो जानवे करते बिहार में शर्म हया कितना है। तो लोग महिला बाहर निकलना नहीं चाहती है, कुछ महिला जो सीट पे बैठना नहीं चाहती है कि मैं मेयर के सीट पे या डिप्टी मेयर के सीट पे जाऊंगा। वार्ड पार्षद है तो आदमी झेल लेता है, गांव घर है अपना, सब तो गांव घर में बाप भाई रहता है तो शर्म नहीं करती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। धन्यवाद। मोटरसाइकिल की चोरी करना एक युवक को महंगा पड़ गया। मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में उस युवक को धर दबोचा गया। लहजा थाना क्षेत्र अंतर्गत दरभंगा समाहरणालय के समक्ष एक युवक अपने किसी काम से आया हुआ था और उसने अपने मोटरसाइकिल को समाहरणालय कैंपस के बाहरी दीवार के सामने लगाकर अपने काम को निपटाने चला गया। इसी बीच एक आरोपी ने मोटरसाइकिल चोरी करने को लेकर हैंडल भी खोल लिया था। आरोपी गाड़ी को लेकर भागने की फिराक ही में था। इसी बीच समाहरणालय के पास लोगों की नज़र उस पर पड़ गई और रंगे हाथ इस आरोपी को धर दबोचा गया, जिसकी चोरी करने वाले युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया और वहीं लहरियासराय थाना आरोपी को अपने साथ ले गई, जहां मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में पकड़े गए आरोपी से कई तरह की पूछताछ भी की जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जिस व्यक्ति की मोटरसाइकिल चोरी की जा रही थी उस मोटरसाइकिल मालिक का नाम अमन कुमार ठाकुर, पिता जय किशोर ठाकुर, जो कि नेहरा निवासी बताया गया। शहर में इस तरह के गिरोह काफ़ी एक्टिव है। ऐसे गिरोह के लोग हर आने जाने वाले लोगों पर पूरी नज़र बनाए रखते हैं ताकि मौका मिलते ही उनके गाड़ी को चोरी कर भाग निकले। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मामले में और क्या कुछ जानकारी दी गई। शनिवार हमर गाड़ी चोरी भेले है, थाना
यही चोर बेच सुनिए अपना गाड़ी लेके चलिए लेके आइए ना जी गाड़ी तो और स्टार्ट करे छला नहीं हमर गाड़ी तो चोरी भ गेल है जाओ जाओ कहाँ गाड़ी लगाए थे? यहीं पे लगा। कौन सी रोड का नाम क्या है? होंडा साइन है अच्छा कहाँ पर लगा? किस रोड के पास? आगे में। कौन गाड़ी खोल रहा था? होंडा साइन ये 7583 नंबर है 43। कैसे खोला था? उसके पास कुछ था? पता नहीं, हम अभी आए हैं तो बोला गया जो खोल रहा था आपका गाड़ी जबकि हम लॉक करके गए थे। कहाँ गए थे, किस काम से? बड़ा बाबू के पास गए थे, हमको CLC निकलवाना था। क्या नाम है तुम्हारा? अमन कुमार ठाकुर। बाबूजी का नाम? जय किशोर ठाकुर। कहाँ घर हुआ? नेहरा। चलो नेहरा दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के कार्यालय कक्ष में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित मासिक क्राइम मीटिंग में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दरभंगा कृष्ण नंदन कुमार, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय अमित कुमार सहित दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र से आए हुए थाना अध्यक्ष अन्य कई पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं क्राइम मीटिंग बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने विभिन्न थाना में लंबित कांडों की समीक्षा करते हुए वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने एवं विभिन्न थानों पेंडिंग केस का जल्द से जल्द निष्पादन करने के साथ ही साथ दरभंगा जिला के विभिन्न थाना में चल रहे पुलिस विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए कई दिशा निर्देश भी दिए। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के जनता दरबार में फरियादियों ने लगाई गुहार।
जिलाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन का जनता दरबार लगा। वहीं जिलाधिकारी के आयोजित जनता दरबार में दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र से आए हुए फरियादियों ने अतिक्रमण एवं जल जीवन हरियाली से संबंधित अन्य कई मामलों की शिकायत लेकर पहुंचे थे। जिलाधिकारी के जनता दरबार में आए हुए फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। किनके जनता दरबार में आए? डीएम साहब के जनता दरबार। क्या शिकायत करने के लिए आए? सर ओकरा मिलले थोड़े पैसा मुआवजा थोड़े बाकी रह गए। क्या मामला हुआ था? गोली चला था भाभी जी में। अच्छा, उसका 3 लाख रुपया मिला, 1 लाख रुपया अभी तक नहीं मिला। हाँ सर, इसमें तो 3 लाख मिला, 1 लाख रुपया अभी तक नहीं मिला। 6 बरस हम घूमते आए, कभी जाते जाते थक गया, हम अभी तक नहीं मिला। कौन सा थाना से आए? पहरी थाना। नाम क्या हुआ? हमारा नाम परमेश्वर राम। हमारा बच्चा है सर सुंदरिका कुमारी। कब की घटना है ये? 17 का। हाँ जी, हाँ जी। टाउन थाना। क्या मामला है? रोड हम लोग को घेर कर रख लिया है, मतलब त्रिवेणी मंच। क्या चाह रहा है, क्यों ऐसा किया? वो चाह रहा है, सरकारी रोड है ना, और मंदिर का जमीन है, और वो बाबा मंदिर पर रहते रहते पुजारी बनकर हम लोग को पुराना रहते हैं, और वो नया में रहकर अब हम लोग को मतलब चारों तरफ दीवार घेर कर रखते हैं। कहाँ पर का मामला है? हजारीनाथ मंदिर, राम जानकी मंदिर का अंदर में चारों जी बड़ा बाजार। क्या नाम हुआ आपका? सोनी देवी, जनता दरबार, जिला अधिकारी जी, शिकायत करने के लिए। क्या चाह रहे हैं आप? चाह रहे हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग को रास्ता से खुलवा कर हम लोग रास्ता से घर से निकल सकते हैं। मैं सिंहवाड़ा ब्लॉक के माधोपुर बस्तवाड़ा लक्ष्मी टोला के निवासी हूँ। क्या दिक्कत है? मेरा दिक्कत यही है कि मैं एक स्टार्टअप बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर हूँ, और काम करवाने के काम कंप्लीट हो जाने के बाद वार्ड मेंबर सचिव ने पैसा को गबन कर चुका है, और मेरी नल जल योजना के काम। इसमें क्या कुछ कमी या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि बीडीओ साहब आदेश दिए हुए पेमेंट निकासी करने के लिए, लेकिन वार्ड मेंबर और सचिव अपने अधिकार को गलत उपयोग करके और पैसे को गबन कर दिया, और जो मेरी लागत है 2.5 लाख रुपये वो मेरा पेमेंट नहीं दे रहे। कहाँ आप आए हैं इसकी शिकायत करने के लिए? डीएम साहब के जनता दरबार में आया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रुपेश कुमार शर्मा। मेरा कंपनी का नाम हुआ KPW टेक्नोलॉजी कंपनी। कहाँ से आए हैं? मैं सिमरी माधोपुर बस्तवाड़ा पंचायत। यूज प्लास्टिक को लेकर डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक। जिलाधिकारी के कार्यालय प्रकक्ष में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने को लेकर संबंधित विभागों के साथ बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक जो पर्यावरण के लिए खतरनाक है के निर्माण, बिक्री, परिगमन या भंडारण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ है। यदि कोई वस्तु उस प्लास्टिक में पैक कर निर्मित है तो उसे उस वस्तु का ही एक हिस्सा माना जाता है। जैसे सुधा का दूध उस वस्तु के भाग में वह प्लास्टिक भी शामिल माना जाता है, लेकिन थैले के रूप में प्रयोग किए जाने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णतः प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यापारी या विक्रेता द्वारा अपने सामान बेचने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है तो उसके विरुद्ध जुर्माना का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए खतरनाक है और इसके प्रयोग को रोकने के लिए लोगों को भी जागरूक करना आवश्यक है, ताकि वे सामान क्रय करने हेतु घर से जूट निर्मित झोला लेकर ही निकलें। विभिन्न सामग्रियों को अलग अलग कर झोले में रखने हेतु कागज का पैकेट का प्रयोग किया जा सकता है। बेलादुल्ला दरभंगा निवासी स्वर्गीय सुरेंद्र यादव तथा शैल देवी के पुत्र धर्मवीर कुमार यादव ने नीट परीक्षा में लहराया परचम। स्थानीय बेलादुल्ला दरभंगा निवासी स्वर्गीय सुरेंद्र यादव तथा शैल देवी के सुपुत्र धर्मवीर यादव ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा हेतु आयोजित नीट परीक्षा में 720 में 686 अंक लाकर सामान्य वर्ग में ऑल इंडिया रैंक 426 तथा पिछड़े वर्ग में 90 रैंकिंग प्राप्त किया है। धर्मवीर 10वीं कक्षा बेला पब्लिक स्कूल दरभंगा से 10 CGPA के साथ पास कर ISC स्थानीय CM साइंस कॉलेज से
92% अंक प्राप्त किया था। धर्मवीर के नीट परीक्षा का सेंटर पटना था। इस परीक्षा परिणाम में उसका परसेंटेज 99.97 है। ज्ञात हो कि धर्मवीर के पिता मात्र 6ठी क्लास पास थे और बेलादुल्ला स्थित कंगवा गुमती के पास कटघरे में खैनी की छोटी दुकान चलाते थे, जिनका निधन गत वर्ष हो गया था, जबकि उसकी माता शैल देवी निरक्षर है। के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने दरभंगा से प्रतिनिधि हुए रवाना। इनकलाबी नौजवान सभा का 7वां राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने दरभंगा से 7 सदस्यीय प्रतिनिधि इन्नॉस के राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी के नेतृत्व में रवाना हुए। इन्नॉस का 7वां राष्ट्रीय सम्मेलन 10 एवं 11 सितंबर 2022 को नीलांबर पीताम्बर नगर डाल्टनगंज पलामू झारखंड में आयोजित होगा, जिसमें देश भर से हजारों प्रतिनिधि सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। देश व राज्य में मौजूदा सरकार के घोषणा के बावजूद रोजगार पर चर्चा न करना गंभीर और असंवेदनशीलता को दर्शाता है। कुछ महीने पहले ही एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 47 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इसलिए RYA के राष्ट्रीय सम्मेलन से पूरे देश भर में रोजगार के सवाल पर आंदोलन की रूपरेखा तय करने हेतु विस्तार से चर्चा होगी। यह सम्मेलन देश भर के नौजवानों के रोजगार के अधिकार के लिए निर्णायक आंदोलन साबित होगा। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. A special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well-furnished computer lab, well-furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math, extra large library with reading room, large playground, training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.